राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्री राधा रानी जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा रानी जी का नाम नहीं है? इसके पीछे एक बहुत सुंदर सा कारण है। अगर आप कारण जान लेंगे तो आपको पूरा भागवत राधामय ही लगेगा। राधा रानी जी का नाम भागवत में न होने के कारण इसका एक बहुत सुंदर चित्रण है। इसका आनंद लीजिए। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो श्लोक में पहला जो श्लोक है, श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ श्री राधा जी को नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा रानी जी के निकुंज में सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। ये सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथों में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे सुख, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, वह मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी कि उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए सुख को ठाकुर जी के हाथों में दे दिया। राधा रानी जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले सुख को सीधे भगवान की कृपा छाव प्राप्त हो गई। वह उनके साथ में पहुंचकर धन्यभाग हो गया। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव का ब्रह्मांड के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्मांड के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए सुखदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी हैं और सद्गुरु होने के कारण भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं है। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा और कारण यह भी है कि जब सुखदेव जी राधा नाम का चिंतन कर लेते तो वह उसी पल राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सदगुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। सुखदेव जी श्री राधा रानी जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब पहले भी हुआ होगा। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत कथा सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा रानी स्मरण में सुखदेव जी करते तो वो वहीं पर डूब जाते। भागवत कथा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए भी राधा रानी जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब श्री राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा रानी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ जी। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही हैं। शब्द रूप से अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्द में न दर्ज हुआ, परंतु वही इसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसीलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया।
एक बार बड़े भाव से स्मरण करें, राधे राधे। ऐसा बार बार बोलते रहिए, राधा राधा। आप बोलें, और अगर आप उल्टा भी बोलें तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए, वो राधा है। जिस दिन आंखें बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर लें, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में, तो मन में राधे राधे बोलिए। आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारित शक्ति राधा नाम में डाल दी है। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। आपको ये कथा कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा आपको प्यार भरा राधे राधे।